मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इज द हाईएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैनेजमेंट चीजों को सही करता है और लीडरशिप सही तरीके से करता है, तभी एक कंपनी सक्सेसफुल तरीके से चलती है। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का काम मैनेजमेंट का होता है, लेकिन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से सही तरीके से काम करवाना लीडरशिप कहलाता है। दोनों जगह काम एमबीए वालों का ही है, इसलिए इनकी जॉब सिक्योर है। अगर आप भी किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज या लीड करना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए एकदम बेस्ट करियर ऑप्शन है। और आज इस वीडियो में हम एमबीए के बारे में फुल डिटेल बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम एमबीए के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक मास्टर डिग्री है जिसका टाइम पीरियड 2 साल का होता है। इसमें 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर होते हैं। इस कोर्स में आपको बिजनेस स्किल, मार्केटिंग स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में बीबीए करते हैं तो एमबीए आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बात आती है आपको इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, तो इसके पीछे 4 रीजन है। फर्स्ट, इस कोर्स को करने से आपके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल डेवलप होंगी, जिससे आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, एमबीए में काफी सारी ट्रेड होती हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एमबीए फाइनेंस में कर सकते हैं, एचआर में कर सकते हैं, एमबीए मार्केटिंग में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस में एमबीए कर सकते हैं। देखिए, कोर्स एक ही है लेकिन आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट बनोगे, इसलिए जब आप एमबीए करोगे तो पहले साल आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा और दूसरे साल आपका जो मेन सब्जेक्ट है जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, उससे रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। थर्ड रीजन जो है इस कोर्स को करने का वो है एमबीए करने के बाद हाई सैलरी और पोजीशन मिलती है। इस कोर्स को करने के बाद कंपनी की जो मैनेजमेंट की टीम होती है जो पूरी कंपनी को चलाती है, उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। जब आप इतने हाई पोजीशन पर जाकर बैठोगे तो जाहिर सी बात है आपको सैलरी भी हाई मिलेगी। तो एमबीए करने के बाद जो एवरेज सैलरी है वो 7 से 9 लाख रुपए एनुअल होती है। लेकिन सैलरी कुछ कॉलेज पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ से प्लेसमेंट होने पर शुरुआत में ही 20 से 22 लाख तक का एनुअल सैलरी पैकेज मिलता है। इस कोर्स को करने का फोर्थ रीजन है, जब आप एमबीए कंप्लीट करने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करोगे तो वहाँ आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बनेंगे, क्योंकि एमबीए करने के बाद आप हायर अथॉरिटी के साथ काम करोगे। इससे होगा क्या कि आपकी जान पहचान बढ़ेगी। जान पहचान बढ़ेगी तो आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। हो सकता है आपको इंक्रीजमेंट भी औरों की कंपैरिजन में बेहतर मिले, जिससे आप लाइफ में ग्रोथ अच्छी करोगे। अगर बात करें टाइम पीरियड की तो जैसे अभी मैंने बताया एमबीए 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप 12th से ही सोच रहे हैं कि मुझे मैनेजमेंट या लीडरशिप में जाना है तो आप इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमबीए मोस्टली 5 साल का होता है, लेकिन कुछ कॉलेजों में 4 साल का भी होता है, परंतु ऐसे कॉलेज इंडिया में बहुत कम है। इंटीग्रेटेड एमबीए में आपको बीबी प्लस एमबीए कराया जाएगा। इसमें आप सीधे 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए में एडमिशन लेने के लिए जो कैट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता था वो आपको यहाँ पर क्लियर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेटेड एमबीए के दौरान आप कॉलेज नहीं बदल सकते हैं, उसी कॉलेज से आपको 5 साल का एमबीए कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो सब्जेक्ट बीबीए में पढ़े हैं उन्हें एमबीए में नहीं पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पर होता क्या है, जो 2 साल वाला एमबीए होता है उसमें दोबारा से बीबीए के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि बीबीए की कुछ चीजें आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये मान के चला जाता है कोई जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में बीबीए ही किया हो सकता है आप बीएससी के बाद एमबीए करने आ रहे हो या फिर बीए के बाद एमबीए कर रहे हो, इसलिए एमबीए में उन सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है। तो इंटीग्रेटेड एमबीए में आपको इस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी जगह आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। आई होप एमबीए के बारे में आपको अब तक काफी कुछ पता चल चुका होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं एमबीए में एडमिशन कैसे लें। एमबीए में एडमिशन लेने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। अगर आप 12th के बाद एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हाईएस्ट नंबरों के साथ अपनी 12th कंप्लीट करिए, क्योंकि आज भी कुछ कॉलेज परसेंटेज बेस पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन अब ज्यादातर कॉलेज सीयूटी या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करिए, उसके बाद अपनी काउंसलिंग कराइए। अगर आपका नाम काउंसलिंग में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हैं तो आपको कैट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि एंट्रेंस एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने अपनी 12th और ग्रेजुएशन कम से कम 50% नंबरों के साथ कंप्लीट की हो। कैट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग में नाम है तो जिन कॉलेजों को आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया होगा उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कैट के अलावा एमबीए में एडमिशन लेने के और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें आप दे सकते हैं, जैसे मैट, जीमैट, सीमैट, स्नैप, आईआईएफटी, एनमैट एक्सेट्रा। इनफैक्ट मैं आपको यही कहूंगा आप इन सभी का फॉर्म भरिए, जिसमें आपकी रैंक अच्छी है उसके थ्रू आप एडमिशन लीजिए। एमबीए में एडमिशन लेने से पहले आपको डिसाइड करना है कि एमबीए की किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि एमबीए की भी अलग अलग ट्रेड होती हैं। जैसे एमबीए फाइनेंस में होता है एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट, आईटी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी एमबीए होता है। एमबीए फाइनेंस में आपको इंटरनेशनल फाइनेंस, कैपिटल मैनेजमेंट, कास्टिंग, बजटिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपको किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आसानी से जॉब मिल जाएगी। जो एचआर स्ट्रीम है उससे एमबीए करने के लिए आपकी गुड
पर्सनैलिटी और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। बेसिकली एचआर का काम होता है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सुधारना, एम्प्लॉयज हायर करना, एम्प्लॉयज का डाटाबेस तैयार करना और उनको मैनेज करना, कंपनी में गेम कंडक्ट कराना, वर्किंग कल्चर को मेंटेन रखना। दोस्तों ये स्ट्रीम आपको कंपनी के टॉप एम्प्लॉयज में शामिल कर देगी। नेक्स्ट स्ट्रीम है एमबीए मार्केटिंग। ये बहुत ही डायनेमिक और कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ कॉन्फिडेंस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ में आनी बहुत जरूरी है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, नहीं, अगर आप अपनी बातों से सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो आपके लिए कितना जरूरी है, तो ये गुड कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। गुड कम्युनिकेशन से आप किसी भी पर्सन को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। इसका आपको ये फायदा मिलेगा। जब आप इस कोर्स को करोगे तो वहाँ आपको मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग, बाइंग बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग जैसी चीजें बारीकी से पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल फिलहाल अच्छी नहीं है तो आप चिंता मत करिए, इस कोर्स को करने के बाद अच्छी हो जाएगी। एमबीए की एक ब्रांच थी इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस फील्ड में आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग, फाइनेंस और मल्टीनेशनल कोऑपरेशन पर अधिक जोर दिया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है एमबीए आईटी। ये फील्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने आईटी से बीटेक, बीएससी, बीसीए, कंप्यूटर साइंस से कोई अदर कोर्स किया है। एमबीए आईटी में आपको आईटी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिलेक्शन, डिजाइनिंग, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज करना सिखाया जाएगा। एमबीए की 6 स्ट्रीम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यह एक उभरता हुआ फील्ड है। इस फील्ड को उभरती हुई हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखकर डिजाइन किया गया है। अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका है तो इस कोर्स को करके आप डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ और पब्लिक को मैनेज करने का काम कर सकते हैं। एमबीए की नेक्स्ट ब्रांच है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पिछले कुछ सालों में इस ब्रांच की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउस, क्लाइंट्स और ट्रांसपोर्टेशन आता है। जब से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है तो उनको मैनेज करने वाले एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ी है, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रीम है एमबीए करने के लिए। एमबीए की एक ब्रांच थी एडवर्टाइजिंग। इस कोर्स के माध्यम से ऐसे एक्सपर्ट तैयार किए जाते हैं जो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विस को पब्लिक तक आसानी से पहुंचा सके। लास्ट ब्रांच है एग्री बिजनेस। ये थोड़ी सी खेती बाड़ी से रिलेटेड है। ये कोर्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की है। इस कोर्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए ये सिखाया जाता है। अगर बात करें फीस की तो एमबीए की लोएस्ट फीस 35,000 से 50,000, एवरेज फीस 1 लाख से 2 लाख और हाईएस्ट फीस 3 लाख से 7 लाख ईयरली होती है। 35 से 50,000 फीस टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की होती है। इनके लिए कैट एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप रैंक लानी पड़ती है। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं उन कॉलेज की जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है डीएससी दिल्ली, जिसकी 1 ईयर की फीस 32,000 रूपए है। इसमें एडमिशन लेने के लिए कैट एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। नेक्स्ट कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह इंप्रेस यूनिवर्सिटी। ये भी दिल्ली में है। इसकी 1 ईयर की फीस 59,000 रूपए है। नेक्स्ट कॉलेज है एफएमएस दिल्ली, जिसकी 1 ईयर की फीस 11,000 रूपए के आसपास है। अगर आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन से एमबीए करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में इसकी फीस 50,000 रूपए ईयरली है। नेक्स्ट कॉलेज है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, जिसकी 1 ईयर की फीस 1,15,000 रूपए है। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।